हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर आम लोगों के लिए आसान बनाने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने मास्टर सर्कुलर निकाला है। इसके तहत कंपनियों को कई आदेश दिए गए हैं। क्या है ये सर्कुलर, इसमें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी एकता सूरी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सर्कुलर में क्या है, लेकिन ये बड़ा आदेश जारी किया गया है, मास्टर सर्कुलर है ये, और इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने इसे जारी किया है। इसमें कई तरह के आदेश दिए गए हैं कंपनियों को, और मास्टर सर्कुलर के तहत इन कंपनियों को जो आदेश दिए गए हैं उनका पालन करना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर आम लोगों के लिए इसे आसान कैसे बनाया जाए, इस पर ये बड़ा कदम है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने मास्टर सर्कुलर निकाला है और इस मास्टर सर्कुलर के तहत कंपनियों को कई आदेश दिए गए हैं। क्या हैं ये आदेश, इस पर हम बात करेंगे हमारे सहयोगी एकता सूरी से। लेकिन बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI जिसने मास्टर सर्कुलर निकाला है। और ये देखिए, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए इंश्योरेंस की पॉलिसी, इसके जो नियम हैं वो आसान हो, वो मुश्किलें जो होती हैं आम लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत, उसमें आसानी हो, इसके लिए ये सर्कुलर जारी किया गया है। ये इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने इस सर्कुलर को जारी किया है, मास्टर सर्कुलर, और इसके तहत कई तरह के आदेश दिए गए हैं। क्या है ये आदेश, इस सर्कुलर में है क्या, जानने के लिए रुक करेंगे एकता सूरी का। एकता, ये सर्कुलर जारी किया है IRDAI ने, क्या है इसमें, किस तरह के आदेश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, ये IRDAI ने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर्स की हित की बातें की गई हैं। जैसे कि कहा गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त हम अक्सर ये देखते हैं कि अगर किसी ने वेटिंग पीरियड के बाद किसी को कोई क्लेम लेना पड़ गया किसी डिजीज की वजह से, तो बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो उनको रिन्यू नहीं करती पॉलिसी, ये कहते हुए कि आपने जो क्लेम है पहले ही ले लिया है और हम आपको कोई कैशलेस फैसिलिटी नहीं देंगे। IRDAI ने यहां साफ किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसा नहीं कर सकती अनटिल और अनलेस अगर पॉलिसी होल्डर अपना सम इंश्योर्ड नहीं बढ़ाता तो अंडरराइटिंग प्रोसेस नया नहीं होगा। इसके अलावा पॉलिसी होल्डर्स को उन्हें चॉइस दी जाएगी कि वो कौन सा एड ऑन लेना चाहते हैं, कौन सा राइडर लेना चाहते हैं, डिपेंडिंग कि उनकी मेडिकल कंडीशन किस तरह की है, उनकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, वो चूज कर सकते हैं। आयुष को लेकर कहा गया है कि ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस ट्रीटमेंट का हम क्लेम नहीं देंगे, उसकी चॉइस कि किस तरह की आपको ट्रीटमेंट लेनी है, ये भी पॉलिसी होल्डर के हक की बात की गई है। इतना ही नहीं, हम ये देखते हैं कि ऐसा होना भी चाहिए कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता है अपनी सेफ्टी के लिए और साल बीत जाता है, कोई क्लेम नहीं करता, तो यहां पर IRDAI ने कहा है कि ऐसे पॉलिसी होल्डर्स को एक नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस कंपनीज को देना चाहिए। नो क्लेम बोनस क्या हो सकता है कि या तो उसे आप उसका सम इंश्योर्ड जो है वो आप बढ़ा दें या थोड़ा प्रीमियम में आप डिस्काउंट कर दें, ताकि ऐसी चीजें हो जो हेल्थ इंश्योरेंस जिन्होंने ली है उन पॉलिसी होल्डर्स को एनकरेजमेंट मिले। इतना ही नहीं, अगर इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो अगर रीइंबर्समेंट देती हैं, क्योंकि हर किसी का टाई अप नहीं है किसी हॉस्पिटल के साथ, तो अपनी वेबसाइट पर वो क्लियरली लिखें कि रीइंबर्समेंट का प्रोसेस क्या है, कैशलेस फैसिलिटी लेने का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से हॉस्पिटल्स के साथ उनका टाई अप है। कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट हो एक पॉलिसी होल्डर को दी जाए जिसमें ये साफ कहा जाए कि आपकी पॉलिसी में ये सब चीजें इंक्लूडेड है और ये सब चीजें इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा दूसरी बड़ी बातें ये भी कही गई हैं कि जब कोई पॉलिसी लेने जाता है तो उसे डिस्करेज ना किया जाए अगर उसके पास कोई पहले से ही डिजीज है। आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाएं, अलग अलग एज ग्रुप के प्रोडक्ट्स बनाएं, और हर एक जरूरी नहीं कि आप बड़े हॉस्पिटल्स के साथ ही टाई अप करें। आप देखें कि कस्टमर की पॉकेट क्या अलाउ करती है, तो हर तरह के हॉस्पिटल्स के साथ आप टाई अप करें। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो IRDAI ने अपने मास्टर सर्कुलर में कही हैं, और ये सभी पॉलिसी होल्डर्स के हित की बातें हैं। और इसमें जो इंश्योरेंस कंपनीज अक्सर हम देखते हैं कि क्लेम डिनाई कर देते हैं, वो भी कहा गया है कि आप क्लेम डिनाई ऐसे नहीं कर सकते कि किसी ने अपना क्लेम आपके पास सबमिट किया, आपकी बकायदा एक पूरी कमिटी होगी क्लेम को और उसमें रीजंस दिए जाएंगे कि आप क्लेम क्यों डिनाई कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी फायदे वाली बातें हैं जो एक पॉलिसी होल्डर के हक की बातें हैं। यही IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के हित में एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। जी
बिल्कुल, तो ये पॉलिसी होल्डर्स के लिए फायदे की बात है। पॉलिसी होल्डर्स को ही जो नुकसान अभी तक हेल्थ पॉलिसी लेने पर होता है, क्योंकि जैसा कि एकता ने बताया कि पॉलिसी जब ली जाती है उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन वो हिडन होती हैं, वो तब समझ में आती हैं जब पॉलिसी होल्डर को इसका फायदा चाहिए होता है, लेकिन वो मिल नहीं पाती हैं। और यहाँ पर कुछ बहुत अहम बातें लिखी गई हैं सर्कुलर में, इस आदेश में, कि नो क्लेम पॉलिसी भी होनी चाहिए, नो क्लेम बोनस भी मिलना चाहिए। अगर आप अपनी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं करते हैं उसके बावजूद भी आपको फायदा मिलना चाहिए। तो इस तरह की कई अहम बातें हैं सर्कुलर में। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सर्कुलर को लागू करने में कंपनियां कितना वक्त लगाती हैं। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया एकता।